हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपने आप में ही एक मिसाल है, जिन्हें वुमेन्स कंप्यूटर इस नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम है शकुंतला देवी। और दोस्तों, शकुंतला देवी का दिमाग अपने ज़माने के कंप्यूटर्स को भी मात दे देता था। यहाँ तक कि बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को भी कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देती थी। और इन्हीं कारणों की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। और दोस्तों, 70 और 80 की इस फेमस महिला को फिर एक बार इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि इनके ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी 8 मई को आने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे डिले किया गया है। और इनकी बायोपिक में इनका किरदार विद्या बालन जी प्ले करने वाली है। और इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 नवंबर 1929 में, जब बेंगलोर में ब्राह्मण परिवार में शकुंतला का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वामित्र था। वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, पर उनके पिताजी को वो काम पसंद नहीं आता था, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गए थे। और घर छोड़ने के बाद उन्होंने सर्कस में काम करना शुरू किया था। और एक कारणों की वजह से जब शकुंतला देवी सिर्फ 6 साल की थी, तब उनके पिताजी उन्हें कार का एक ट्रिक सिखा रहे थे। पर शकुंतला देवी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उनके पिताजी देखते ही चौंक गए। उनके पिताजी को ये समझ में आ गया था कि उनकी बेटी जीनियस है। और सबको चौंकाने वाले विश्वामित्र अपनी बेटी से हर बार हार जाते थे। हालांकि जब उनके पिताजी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, तब एक दिन पूरा दिन वो बैठ के अपनी बेटी के साथ कार्ड खेल रहे थे। उस दिन वो सीख तो गए, पर अपनी बेटी को हरा नहीं पाए। इस टैलेंट को देख के विश्वामित्र ने सर्कस को छोड़ के अपनी बेटी को टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। और अलग अलग जगह पर जाके वो पब्लिक शो भी करते थे। और इसी के साथ ही वो मैथमेटिक्स में भी बहुत पक्की थी। बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को वो बिना कागज़ पेन के कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देती थी। और इसी तरह उनके टैलेंट की चर्चा पूरी दुनिया में फैलने लगी। और तभी उन्हें मैसूर यूनिवर्सिटी के हेड ने अपना यहाँ बुलाया और उनके टैलेंट को खूब सराहा। कैलकुलेशन के इन्हें कुछ सवाल दिए गए, जिनके जवाब उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में दिए। और ये देख के वहाँ के गणितज्ञ भी चौंक गए। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि कॉलेज भी नहीं की थी और कुछ खास पढ़ाई भी नहीं की थी उन्होंने। और उनका दिमाग कुछ ऐसा था कि वो किसी चीज़ को अगर एक बार पढ़ ले तो फिर वो उसे कभी नहीं भूलती थी। और एक बार उन्हें ब्रॉडकास्ट के बीबीसी के शो पर बुलाया गया था। वहाँ के होस्ट ने ये निर्णय किया कि शकुंतला देवी को कुछ ऐसे सवाल दिए जाए जिनके जवाब वो कभी नहीं दे पाएगी। पर वहाँ पर सवाल पूछने के बाद शकुंतला जी ने कुछ ही सेकंड में उसके जवाब दे दिए। और फिर से उन्होंने अपने टैलेंट का जादू लोगों के दिमाग पे छा डाला। और इंदिरा गांधी जी, इन्होंने तो इन्हें मैथमेटिकल एम्बेसडर ये तक कह दिया था। इन्हीं दिनों में उनकी शादी 1960 में आईएएस ऑफिसर परितोष बैनर्जी इनके साथ 30 साल की उम्र में हो गई थी। पर कुछ विवादों की वजह से उनका डिवोर्स भी हो गया था। उन्होंने समाज के लिए बहुत से कार्य किए हैं। उनकी लिखी बहुत सी किताबें मार्केट में अवेलेबल भी है। और इस महान हस्ती ने इस दुनिया को 21 अप्रैल को 2013 में अलविदा कह दिया। फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।